साउथ अफ्रीका में जिनपिंग की भयंकर बेइज्जती। दरवाजे में चाप कर पीटा गया जिनपिंग का दोस्त। विदेशी मीडिया में चंद्रयान-3 ने बजा दिया बाजा। रूस, चीन और पाकिस्तान खुशी से नाचने लगे। दोस्तों, आखिर चीन का वह कौन सा शख्स था जिसे जिनपिंग के सामने ही साउथ अफ्रीकी सिक्योरिटी गार्ड ने पटक पटक कर मारा। अपने दोस्त की पिटाई खड़ा होकर देखता रह गया जिनपिंग। बचाने की हिम्मत तक नहीं हुई। हो सकता है लात घूसों से हुई हो बुरी तरह पिटाई, क्योंकि कुटाई के वक्त कैमरा और दरवाजा दोनों बंद कर दिया गया था। जी हां दोस्तों, कल ब्रिक्स सम्मेलन में एक ऐसा वाकया हो गया कि सभी लोगों के सामने शी जिनपिंग की काफी बेइज्जती हुई और चाहकर भी वह बेइज्जती वाला चेहरा शी जिनपिंग छुपा नहीं पाए। दोस्तों, हुआ यह कि कल कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी देशों के प्रमुख अकेले रेड कारपेट पर अंदर जा रहे थे। जब शी जिनपिंग की बारी आई तब वह अकेले थे। उनके साथ उनका कोई बॉडीगार्ड नहीं था। लेकिन जैसे ही शी जिनपिंग कार्यक्रम में जाने के लिए उस रेड कारपेट वाले हॉल में घुसे, जहां पर सिर्फ देशों के लीडर्स को अलाउड था, अचानक वहां चीन का बॉडीगार्ड जबरदस्ती घुसने की कोशिश करने लगा ताकि वह शी जिनपिंग के साथ चल सके। और ताजुब की बात यह है कि जो वीडियो सामने आ रहा है उसमें देखा भी जा रहा है कि शी जिनपिंग भी घबराए से नजर आ रहे हैं कि उनके बॉडीगार्ड कहां हैं। अब जैसे ही शी जिनपिंग हॉल में एंटर करे और उसके बाद उनके बॉडीगार्ड भागकर हॉल में एंटर करने की कोशिश करी, तभी साउथ अफ्रीका के बॉडीगार्ड ने उसे धर दबोचा और दरवाजा बंद कर दिया। यह शर्मनाक पल चीन का सभी कैमरों में कैद हो गया और यह भी देखा गया कि रेड कारपेट पर चलते हुए खुद शी जिनपिंग 2 बार पीछे मुड़े और अपने बॉडीगार्ड को ढूंढते हुए नजर आए। पता नहीं आखिर शी जिनपिंग को किस बात का डर है या क्या खतरा है, लेकिन जिस तरह से यह वाकया हुआ है, जिस तरह से शी जिनपिंग मुड़ मुड़ कर देख रहे थे और उनके सुरक्षा कर्मी को वापस आने नहीं दिया, उसके बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे ब्रिक्स सम्मेलन में मुंह और इज्जत दोनों तुड़वाकर वापस लौटे हैं जिनपिंग। रूस के सामने मोदी ने चीन की बखियां उधेड़ दी। अमेरिका ने इसरो को किया सलाम। चीन पाकिस्तान ने भी मनाई खुशी। ब्रिक्स सम्मेलन के मंच पर उछल रहा था चीन। मोदी ने ऐसा इलाज कर दिया कि नहीं चाहते हुए भी मुस्कुराने लगा जिनपिंग। जी हां दोस्तों, कल चीन के सामने जब मोदी बोले भारत ने चांद पर इतिहास रच दिया है, मोदी की यह बात सुनकर चीन जिनपिंग हक्का बक्का रह गया। चीन की हरकत को देखकर खुद को रोक नहीं पाए मोदी। बता दिया कि अब भारत चीन से किसी भी मामले में पीछे नहीं। जी हां दोस्तों, कल ब्रिक्स सम्मेलन में ही ऐसा एक वाकया हो गया जहां प्रधानमंत्री मोदी ने सबके सामने चीन की बेइज्जती कर दी। दोस्तों, कल जब ब्रिक्स संगठन के विस्तार को लेकर सभी 5 देशों के लीडर वहां बैठे थे, तब भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रयान-3 मिशन की अपार सफलता पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा जिस तरह से भारत ने यह सफलता हासिल करी है वह विज्ञान की जीत है। उन्होंने आगे कहा कि भारत के चंद्रयान-3 मिशन ने मून के साउथ पोल पर पहुंचकर सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रचा है और भारत ऐसा करने वाला पहला देश है। यह बयान सुनते ही दोस्तों शी जिनपिंग को थोड़ा झटका लगा, क्योंकि पूरी एशिया में भारत की इसरो ही एक ऐसी स्पेस एजेंसी है जो चीन की स्पेस एजेंसी को टक्कर दे रही है। और प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान से सभी देशों के सामने शी जिनपिंग को थोड़ा गिल्ट तो महसूस जरूर हुआ होगा। ब्रिक्स के मंच पर मोदी ने चीन को दिया खुला चैलेंज, दम है तो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर दिखाओ। मोदी का चैलेंज सुनकर मुस्कुराने लगा जिनपिंग और दुनिया मान गई भारत का लोहा। तो वहीं दोस्तों, सम्मेलन में आगे बढ़ते हुए भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स के विस्तार को लेकर भी बात कही, क्योंकि कल एक ऐसा कारनामा हुआ कि सदस्य संख्या से ज्यादा नए सदस्यों को शामिल कर लिया गया। क्या 6 देश के जुड़ने के बाद बदल जाएगा ब्रिक्स का नाम? ब्रिक्स में जुड़ने को लेकर पाकिस्तान के अरमान पर मोदी ने किया बड़ा ऐलान। आइए जानते हैं। तो दोस्तों, कल हुआ यह कि ब्रिक्स के विस्तार को लेकर कई दिनों से काफी चर्चा चल रही थी और इस बार की मीटिंग में यह फाइनल ही था कि कुछ सदस्य देशों को शामिल किया जाएगा। इसको देखते हुए भारत, चीन, रूस, ब्राजील और साउथ अफ्रीका ने हामी भरते हुए अर्जेंटीना, यूएई, सऊदी अरब, ईरान, इथियोपिया और मिस्र को शामिल किया। लेकिन दोस्तों, इस सम्मेलन में भारत ने चीन को तगड़ा झटका देते हुए पाकिस्तान की एंट्री पर बैन लगा दिया।
चीन कई सालों से चाह रहा था कि ब्रिक्स संगठन का जब विस्तार हो तो उसमें पाकिस्तान भी शामिल हो, लेकिन भारत ने साफ मना कर दिया और चाहकर भी चीन कुछ नहीं कर पाया और चीन पाकिस्तान के अरमानों पर पानी फेर दिया। ब्रिक्स के विस्तार करने को लेकर मोदी के बयान से अमेरिका समेत पश्चिमी देशों में हड़कंप, आखिर क्यों? दरअसल दोस्तों, कल प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स के विस्तार पर जब बयान दिया तो उन्होंने कहा कि भारत ब्रिक्स के विस्तार का स्वागत करता है और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के सभी देशों का विस्तार और बढ़ेगा। लेकिन अमेरिका यह कभी नहीं चाहता कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड हो जहां विभिन्न देशों के पास पावर हो। इतना ही नहीं, क्योंकि इसमें अब सऊदी अरब और ईरान जैसे देशों को शामिल कर लिया गया है, जिनका वर्तमान में अमेरिका से 36 का आंकड़ा है। उसको देखते हुए अमेरिका और पश्चिमी जगत की आंखों में ब्रिक्स का विस्तार फूटी आंख नहीं सुहा रहा है। लेकिन दोस्तों, कल ब्रिक्स के विस्तार से भारत को एक इतनी बड़ी खुशी मिली कि उसका कोई ठिकाना नहीं। आखिर मोदी ने क्यों खरीदा सोने का पहाड़? क्या हर एक भारतीय को मिलने वाला है फ्री में सोना? भारतीय सोने का खजाना देखकर चीन और अमेरिका हुए बेचैन। पाकिस्तान के मुंह से निकला पानी। सोना खरीदने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, भारत ने टॉप 10 में जगह बनाई। क्या भारतीय रुपया बन जाएगा ब्रिक्स का नया करेंसी? हारते हारते जीत गया भारत, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल भारत ब्रिक्स विस्तार में लोकतांत्रिक देशों जैसे कि अर्जेंटीना जैसे देश को शामिल करना चाहता था, लेकिन सऊदी अरब जैसे देशों को शामिल करने के लिए भारत राजी नहीं था। लेकिन फिर भी अंत में सऊदी अरब और यूएई समेत कई देशों को शामिल किया गया। चीन को लगा कि भारत हार गया, लेकिन हारते हारते भारत जीत गया। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड रिजर्व को लेकर एक इंडेक्स आया है जिसमें भारत शीर्ष 10 देशों में जगह बनाई है और अब ब्रिक्स में जुड़ गए 6 बड़े देश। ये सभी मिलकर भारतीय रुपए को बनाएंगे बेहद मजबूत। तो दोस्तों, ये जो इंडेक्स गोल्ड रिजर्व को आया है जिसमें भारत 9वें स्थान पर है, उसमें केवल भारत सरकार के गोल्ड रिजर्व को शामिल किया गया है। अगर आम जनता के गोल्ड को जोड़ लिया जाए तो टॉप 10 देशों को इकट्ठा करके भी भारत से कम बैठेगा। लेकिन बात करें इस इंडेक्स की तो अब सोना इकट्ठा करने के मामले में भारत ने 182 देशों को पछाड़कर इतिहास रचने में सिर्फ एक कदम दूर रखा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जल्द ही भारत में होने वाली है सोने की बारिश। पीछे छूट जाएंगे जापान और स्विट्जरलैंड। कैसे सोना बनाएगा भारतीय रुपये को करेंसी किंग? खत्म हो जाएगी डॉलर की बादशाहत। मोदी ने एक एक कर सभी मुस्लिम देशों को पटाया। अब भारत को दहेज में मिलेंगे सोने के बड़े बड़े खान। झटपटाता रह जाएगा पाकिस्तान। कैसे, आइए जानते हैं। दोस्तों, जो मैं कह रहा हूं शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन भारत के गोल्ड रिजर्व की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। पिछले 2 साल में भारत के गोल्ड रिजर्व में 80% की वृद्धि हुई है और यह देख जापान और स्विट्जरलैंड जैसे देशों को भारत इसी साल पछाड़कर 7वें स्थान पर आ सकता है। बर्बाद हो जाएंगे रूस और चीन के ट्रिलियन डॉलर, लेकिन समय रहते मोदी ने लगा दिया है मौके पर जोरदार चौका। आखिर 2 साल में 80% की वृद्धि भारत के गोल्ड रिजर्व में कैसे हुई? दरअसल जिस तरह अमेरिका अपने डॉलर का गलत इस्तेमाल करता है, जैसे कि हमने रूस के साथ देखा कि कैसे डॉलर रिजर्व होने के बावजूद सब रिजर्व धरे के धरे रह गए, यह सब देख भारत ने अपने गोल्ड रिजर्व पर पिछले कुछ सालों में जोर देना शुरू कर दिया है। और यह सब भारत ने चीन को देखकर सीखा है, क्योंकि आज चीन के पास 3 ट्रिलियन डॉलर फॉरेक्स रिजर्व है, जिसको कभी भी अमेरिका फ्रीज कर सकता है। लेकिन अपने फॉरेक्स रिजर्व के मुकाबले गोल्ड रिजर्व कम है और भारत ने अब यह सीख लेकर गोल्ड रिजर्व को बढ़ाना शुरू कर दिया है। मुस्लिम देश भारत में भेजेंगे ट्रक भर के सोना। पीछे छूट जाएगा चीन और अमेरिका। मोदी का सोना बनेगा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सुरक्षा कवच। कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा अमेरिकी डॉलर। आखिर दोस्तों, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिन देशों को ब्रिक्स में शामिल किया गया है, सऊदी अरब और यूएई, इन देशों के पास काफी गोल्ड है और अब तो भारत के इसी महीने गोल्ड खरीदने में यूएई को भारतीय रुपए में पेमेंट की है, जिससे न तो भारत का फॉरेक्स रिजर्व कम हुआ बल्कि गोल्ड रिजर्व भी बढ़ा।
यही कारण है कि ब्रिक्स में शामिल हुए यह देश मिस्र, यूएई, सऊदी अरब ये भारत को करेंसी को काफी मजबूत बनाएंगे। हालांकि भारत की करेंसी ब्रिक्स की फॉर्मल करेंसी बनेगी कि नहीं यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह जल्द ही दुनिया की 6 सबसे मजबूत करेंसी में शामिल होगी। तो दोस्तों, जाते हुए आपसे एक सवाल, क्या दक्षिणी ध्रुव पर मिली कुछ रहस्यमयी जानकारी क्या हमें चीन के साथ साझा करनी चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।